नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे आप में से कि सर सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा जो अभी प्रस्तावित है, आरपीएससी द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाएं आप। क्या इसमें सिलेबस का है, एग्ज़ाम डेट, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं एक्सपीरियंस वगैरह को लेके, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा हमें क्लियर करें। तो मैंने सोचा कि सभी के लिए एक ओवरऑल वीडियो बना दें, तो हमारे जो सभी साथी हैं देखने वाले वीडियो, तो उनको बेनिफिट रहेगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सांख्यिकी अधिकारी एसओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भर्ती राजस्थान में हो रही है, आरपीएससी करवा रहा है। कौन करवा रहा है? आरपीएससी भाई हरीश सर। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी बात करेंगे हम। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी कुछ 8-10 एक पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। बाकी तो सारी एक एक चीज़ें तो आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें भी दे रखी है, तो वो इसमें टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। मैं आपको केवल वही चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ के क्लियर नहीं हो रही, कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रही है। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट करते हैं शुरू। देखिए, पद पोस्ट है इसमें 72। कितने पद हैं? 72 पद है, 72। कैटेगरी वाइज जो उनका है, कितने किस कैटेगरी के लिए है? जनरल के लिए 17 है, 100 जो भी है वो आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट है इसमें 72। सबसे इम्पोर्टेंट, परीक्षा के फॉर्म कब भराए जाएंगे, परीक्षा कब होगी, परीक्षा स्कीम क्या होगी, और सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो हमारी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, वो क्या है, योग्यता या पात्रता। सबसे पहले सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में। किस किस में? या तो एमए इन इकोनॉमिक्स, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में यदि है सेकंड डिवीजन, या गणित में एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स। लेकिन एमएससी इन मैथमेटिक्स में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स पेपर आपका होना चाहिए। यदि आपकी एमएससी मैथमेटिक्स में है और आपकी एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा है मूल विषय, तो एमएससी मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो एमएससी मैथमेटिक्स या मैथ विथ स्टैटिस्टिक्स पेपर। इज दैट क्लियर? चलिए फिर, अथवा वही सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ कॉमर्स में हो सकती है, वो भी विथ स्टैटिस्टिक्स। राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में एमकॉम जो यूनिवर्सिटियां हैं वो करवा रही है। एबीएसटी में अलग होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अलग होती है, ईएफएम में अलग है। केवल एबीएसटी वाले एलिजिबल हैं। और यदि कॉमर्स में होती है, जहां एमकॉम, जैसे वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है जहां ओपन होती है, कॉमर्स में ही एमकॉम इन कॉमर्स यदि आप हो, तो देखना पड़ेगा कि आपने स्टैटिस्टिक्स मूल सब्जेक्ट रहा है या नहीं। यदि स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आपने एक विषय के रूप में उसमें, तो आप एलिजिबल हैं। और या फिर एबीएसटी में आप हैं जहां स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हैं। ये तो है सेकेंड डिवीजन किन किन स्ट्रीम में हो सकती है जो हम फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसके साथ RSCIT चाहिए, कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है राजस्थान सरकार का, वो चाहिए। एंड वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, हिंदी जो हमारी देवनागरी लिपि उसका ज्ञान होना चाहिए। ये 3 एजुकेशन तो है कंपलसरी। उसके साथ में मैंने सेकंड फेज लिखा है। ये तो है आप पास करके आए हो तो एग्जाम, ये है अनुभव। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? बहुत बड़ा पेच यही है। एक्सपीरियंस में हमें 1 वर्ष सांख्यिकी कार्य, स्टैटिस्टिकल ऑफिस स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल वर्क, 1 साल का सांख्यिकी कार्य, डेटा कलेक्शन, डेटा विश्लेषण, डेटा का निर्वचन, डेटा का एनालिसिस, विश्लेषण, प्रेजेंटेशन। अगर सांख्यिकी कार्य का अनुभव आपको है, कहाँ? घर पे नहीं, या तो किसी सरकारी विभाग में, आप यदि ऐसे विभाग में कार्यरत है जहाँ सांख्यिकी का कार्य होता है, आप कर रहे हैं उसे, वो चलेगा गवर्नमेंट का। या फिर ऐसे कोई कमर्शियल या फिर पब्लिक सेक्टर का कोई ऐसा, या लिमिटेड कोई ऐसी कंपनी, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो कि रेपुटेड है और जिसे गवर्नमेंट ने मान रखा है कि हाँ भाई यहाँ स्टैटिस्टिकल, वो एक स्टैटिस्टिकल, मतलब यूँ कहें कि सांख्यिकी अनुसंधान का ही कार्य करता है।
यदि कोई यूनिवर्सिटी है ऐसी या कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है, संस्था है जिसमें स्टैटिस्टिकल जो हमारे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन उन्हीं का काम होता है, वहाँ से यदि आपने 1 वर्ष का एक्सपीरियंस लिया है तो उस एक्सपीरियंस का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है आरपीएससी ने, उस फॉर्मेट में पूरी डिटेल भर के आपको जमा करवाना है। ये हो गया अनुभव। अनुभव में यहां मैंने लिखा है आवेदन की अंतिम तिथि तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी सेकंड डिवीजन है और 1 साल का आप अनुभव रखते हैं तो एलिजिबल है, लेकिन अनुभव आपके पास आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो कि हमारी 14 अक्टूबर 2023 है। 15 सितंबर से फॉर्म शुरू होंगे, 14 अक्टूबर 23 तक भरे जाएंगे। तो 14 अक्टूबर 23 तक यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर आप सेकंड डिवीजन के साथ एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेकंड डिवीजन है तो आपको क्या चाहिएगा? ये सर्टिफिकेट 1 साल का। यदि अब अनुभव कब नहीं चाहिए, यहां मैंने लिखा है अनुभव की आवश्यकता नहीं। कब अनुभव नहीं चाहिए? यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं, लिखा है मैंने SC ST कैटेगरी। यदि कोई विद्यार्थी SC ST कैटेगरी से, उसे अनुभव की आवश्यकता नहीं है, वो सेकंड डिवीजन से सीधा निकल जाएगा। यदि फर्स्ट डिवीजन है आपकी MA इकोनॉमिक्स में, MSc मैथमेटिक्स विथ स्टैटिस्टिक्स में, MCom कॉमर्स विथ स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट डिवीजन 60% या उससे ऊपर, तो भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? उसके अलावा यदि आपके पास ये डिग्री है 2 ईयर ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिक्स विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना, यहाँ कईयों के गैप हो रहा है। कई सोच रहे हैं सर अगर ये हो जाए मेरे पास 2 साल का ट्रेनिंग या 1 साल का डिप्लोमा तो फिर ये तो चाहिएगा। ये जो है 2 साल की ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिक्स विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास 1 साल डिप्लोमा का कोई कोर्स है जिसमें आपने इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स विषय के साथ किया है, या 2 साल आपने स्टैटिस्टिक्स की कोई ट्रेनिंग ली है किसी इंस्टीट्यूट या किसी संस्था में जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये है, तो फिर ये अनुभव वाली बात हम कह देंगे आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम बात करें आयु की। आयु 1 से 24 वर्ष, सॉरी 1 जनवरी 24 को 21 से 40 वर्ष, मतलब 1 जनवरी 24 को आप 21 साल के कम से कम हो और 40 साल के ज़्यादा से ज़्यादा हो। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? लिखित परीक्षा, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहेगी, उस एग्ज़ाम के माध्यम से आपका क्या हो पाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, लिखित परीक्षा का क्या है, मतलब कैसे होगी परीक्षा की योजना या स्कीम। आवेदन 15/9/23 से 14/10/23 तक बता दिया। परीक्षा का समय फरवरी मार्च 2024 में संभावना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, बट जितनी भी थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैं सांख्यिकी अधिकारी रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे पहले मैंने कुछ विद्यार्थी जो कांटेक्ट में थे उनको बताया भी था, मैंने कहा संभावना है कि कुछ दिनों में सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा का जो विज्ञापन है वो आने वाला है, और वो आया और उतनी पोस्टें हैं। तो फिर जो मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपकी फरवरी मार्च में एग्जाम हो सकती है। उसके पीछे कारण सीधा सा है, आरपीएससी के पास अब कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, और इस एग्जाम में कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं बैठने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा 5000 फॉर्म भरे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, और 5000 फॉर्म में एग्जामिनेशन आप एक जगह अजमेर करवा सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आचार संहिता हो जाएगी, वो हो जाएगी, उसके बाद होगा। तो आपका फरवरी मार्च में एग्जाम हो सकता है बिल्कुल। कुल अंक 150 होंगे, 150 अंक होंगे, समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा, मतलब 150 अंक, प्रश्न कितने? प्रश्न भी 150 अंकों के 150 प्रश्न, जिसमें से यहाँ जो है, यहाँ मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ भैया। ये देखिए जो मेरे 150 अंक होंगे, 150 अंकों के लिए ये जो है 150, इसका क्लासिफिकेशन 110 और 40 का तो है मेरा जीके, और 110 का है सब्जेक्ट, और जीके है 40 का। सब्जेक्ट में क्या क्या है? इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है। जीके में आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। इस पे हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा सिलेबस इसका, और उस सिलेबस को कहाँ कहाँ से वो मिलने वाला है, वो सिलेबस के लिए हम उसको कवरेज के लिए कौन कौन सी बुक हम पढ़ें, रेफरेंसेस बुक कौन सी हैं जो आपके सिलेक्शन में आपकी मदद कर सकती है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो मैं इसमें आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूँ वो ये है
कि अब की बार एग्जाम में आरपीएससी ने ये कर दिया है, हर एग्जाम के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिनट एक्स्ट्रा। 2.5 घंटे का पेपर, 10 मिनट एक्स्ट्रा। किस चीज़ के लिए? पेपर करने के लिए नहीं, वो मिल रहा है आपको 5वां ऑप्शन भी आएगा अब की बार। कहने का मतलब अभी तक तो ABCD आते थे, अब की बार गोले जो ओमआर शीट है उस पर 5 गोले आएंगे। यहां मैं लिख रहा हूं 5 ऑप्शन, जिसमें A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, और ये 5 जो है, यदि आप ABCD में से उत्तर नहीं देते हैं, खाली छोड़ना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप खाली छोड़ते थे, अब आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। यदि आप खाली छोड़ते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यह माना जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत है, और अगर सही उत्तर भी आपका तब भी गलत मानकर 1/3 माइनस मार्किंग। कितनी माइनस मार्किंग? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1/3। और यही गाड़ी रुकने वाली नहीं है, टोटल प्रश्नों के 10% ऑफ टोटल क्वेश्चन। यदि आपने टोटल पर्सन 150 है, 150 इंटू 10% मतलब 15 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा छोड़ दिए जिनमें कोई ऑप्शन नहीं भरा, तो आप क्या कर दिए जाओगे? अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी ओमआर शीट चेक ही नहीं होगी, कन्फर्म आप डिस्क्वालीफाई हो गए वहीं। तो ध्यान से सुन लेना, यदि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो 5वां ऑप्शन जो वो जरूर भरना है आपको, खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि एक भी छोड़ दिया तो 1/3 गया। ये हमारा आज का पूरा था। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स रहते हैं कि क्या है सर, अभी भी हमें कोई डाउट्स हैं क्वालिफिकेशन को, एग्ज़ाम को लेकर कोई चीज़ों को, तो मेरे से आप बिल्कुल व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। मेरे नंबर है आपके पास, नहीं है तो फिर बता देता हूँ। हरीश सर 63 756 ये नंबर है, 63 756 19 379, 63 756 19 379, 19379। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं अपने नाम के साथ। मैं जो हेल्प हो सकती है वो आपकी करने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अदर वीडियो जो हमारे अपकमिंग है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, लेकर आता रहूँगा आपके लिए नई नई अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड। लक्ष्य मेरा एक ही है, सरकारी नौकरी। आप प्रयास करें, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।